आईएएस ने दबाव डाल के 24 लाख की मशीन रोटी बनाने की खरीदवा दी लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में। अच्छा, आप जब स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो स्पोर्ट्स कॉलेज में ये होता है कि जब एडमिशन की बात आती है तो मंत्री और आईएएस के बड़े ऊपर से फ़ोन आते हैं, चिट्ठियां भी आती हैं, इसका एडमिशन रख लीजिए, इसका रख लीजिए, और एक जो प्रिंसिपल या कोई होते वो एक फाइल भी है। क्या आपके समय भी ऐसा था? हाँ, आया था। हम पे करीब 250 लोगों के तो फ़ोन थे क्रिकेट में एडमिशन के लिए। ये किन किन लोगों के फ़ोन होते थे? जैसे मेनका जी का फ़ोन था, ये मंत्री थी, मेनका गांधी जी। आईएएस तो हमारे समय 1.5-2 दर्जन थे। आईपीएस भी थे, आईजी भी थे। प्रेशर आए बहुत। इवन श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी के निजी सचिव का लड़का भी आया, उनका भी। पर हमने कमेटी बनाई थी, कमेटी को बोला नहीं, जो मेरिट पे वही लिया जाएगा, और वही हुआ। हमने एक भी लड़का गलत नहीं लिया। हमारे बाद जो लड़के डिजर्व नहीं करते थे, जैसे बनोदा है, डिजर्व नहीं करते तो उनको प्रिंसिपल बना दिया। तो एक खेल मंत्री थे, उन्होंने 12 लड़के क्रिकेट में लिए जाते थे, तो उन्होंने 112 ले लिए, 2 लाख 3 लाख रुपए लेके। जब जांच बैठी वहाँ पे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को दे दिया, खुद रख लिया। तो उन्होंने पार्टी, जो दूसरी पार्टी थी उसमें आ गए। फिर बैठी जांच, तो फिर जो दूसरी पार्टी पावर में थी उसमें आ गए। तो उन पे तो कुछ नहीं हुआ, पर हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर था वो मारा गया। उसने लाखों रुपए, 24 लाख तो हमें मालूम है, एक आदमी को दिए रात में। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इलाहाबाद दिए। किस तरह से उस पे पेंशन से शायद रिकवरी आजकल हो रही है, वो शायद। अच्छा, खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की। तो ये प्रेशर तो पड़ते हैं, जो प्रेशर नहीं झेल पाता। अच्छा, जिन सज्जन की आप बता रहे हैं, उस समय तो एक अतिरिक्त खिलाड़ियों का पैरेलल स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया था। जितने थे उतने ही बच्चे अलग से रख लिए गए थे। करेक्ट। जिन पे बाद में कार्रवाई भी हुई, जांच भी हुई, और सामने आए भी कि स्पोर्ट्स कॉलेज में जितने बच्चे हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने पैसे लेके करेक्ट रख लिए थे जाके। तो भाई 350 लोगों का सैंक्शन है आपको खाना आना। आपने 550 लोग रख लिए, तो खाना कहाँ से आएगा? पैसा सरकार कहाँ से देगी? वित्त कहाँ से पैसा या उन्हें दिया जा रहा था, तो वो कहाँ से दिया जा रहा था? जैसे सरदार जी थे निर्मल सिंह सैनी, उनकी जांच हमें मिली 17 साल की, कि साहब एक दिन में पूरी करके दे दें। तो उस समय वित्त मंत्री थे जिन्होंने कंप्लेन की थी बीजेपी के, दादा हमारे बनारस के थे, दादा कहते थे उनको। तो जब हम उनके पास गए तो देखा, तो जब आपके खिलाड़ी केरला में, कलकत्ता में, मद्रास में खेल रहे हैं, उन्हीं खिलाड़ियों का आपने जी पैसा ड्रॉ कर लिया मैच का, तो हम कैसे आपके फेवर में दे देते? रात 1:30-2 बजे तक हमें ऐसा कोई आईएएस नहीं था पंजाब हरियाणा का जिसने फ़ोन नहीं किया हो, रिक्वेस्ट न की हो उसके फेवर में लिखने के लिए। और हमारे खेल मंत्री थे उस समय, वो 3 लाख रुपए ले चुके थे कि हम तुमको डायरेक्टर बना देंगे। प्रमुख सचिव खेल थे, वो 2 लाख रुपए ले चुके थे कि तुमको हम डायरेक्टर बना देंगे। चौहान एक रात में जांच दे देगा, तो हम कह देंगे कि भाई 17 साल की जांच एक रात में कैसे हो सकती है, तो इसको सस्पेंड कर देंगे, इसकी सेवाएं समाप्त कर देंगे, आपको डायरेक्टर बना देंगे। तो मैंने कहा, सब ये संभव नहीं है, कम से कम 6 महीने लगेंगे। वो टेक्निकल लोग हैं, स्टोर परचेज देखना है, पूरा मैच का देखना, प्रमाणित तथ्य हैं, उनको कैसे झुटलाया जा सकता है। तो हमारे खिलाफ भी एक मंत्री थे मथुरा के, वो भी काफ़ी हुए। जी। तो ये झेलना पड़ता है। और वर्तमान समय में भी हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी झेल रहे हैं, हमें मालूम है। जब तीनों कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं थे, तो एक मोहम्मदन थे आईएएस बिहार के, तो हमारे गांव के पास का था खेल मंत्री। तो जब स्पोर्ट्स कॉलेज में उसने स्टार्ट किया, तो उसने कहा मेरे बड़े भाई BS चौहान, तो इतना आईएएस को बहुत होता है लपकने को। तो उन्होंने बोला फाइल हम बनाए देते हैं चौहान साहब, और आप यहाँ का चार्ज ले लें, प्रिंसिपल स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वो दोनों कॉलेज आपके अंडर। तो मैंने कहा नहीं मंत्री जी, आप
और सेक्रेटरी कितना कितना पैसा ले रहे हैं हर महीने स्पोर्ट्स कॉलेज से, हमको मालूम है। और हमने कि अब हम रिटायरमेंट के बाद आपके लिए पैसा कमाएं, आपको दें, हम ये मेरे लिए संभव नहीं। अच्छा, जो प्रिंसिपल होता क्या उसे इस स्तर तक मंत्री और आईएएस तक पैसे पहुंचाने पड़ते हैं? आप सोचिए कि जो वहाँ प्रिंसिपल था उससे दबाव डाल के आईएएस ने 24 लाख की मशीन रोटी बनाने की खरीदवा दी। कोटेशन, खाली एक कोटेशन, लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में, लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में। जी। उसमें जांच हो गई, वो बेचारा रिवर्ट हो गया, सस्पेंड हो गया और मर भी गया। तो इस तरह की दबाव आज हैं, उस समय हमारे टाइम नहीं थे। तो इसीलिए आजकल नौकरी करना इतना आसान नहीं है। हमें मालूम है हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्थिति खराब है, वो अगले दिसंबर 26 में रिटायर्ड हो रहे हैं और काटना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये दिक्कतें तो हैं, प्रेशर होता है अधिकारियों प्रेशर पे, बहुत होता है। मंत्री और आईएएस का जो विभागी होते हैं सबके उनका होता है। शायद मेरे ख्याल से ये एक आपने बीआरएस लिया या जो आपने खेल विभाग को नमस्ते बोला, उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण सही था। हाँ, आप प्रेशर नहीं झेल सकते। आप यदि आप फंसे तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जेल में तो आप जाएंगे, वो तो अपने निकल जाएंगे। राजनेता को, ब्यूरोक्रेसी को तो कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए आप अपने को बचा के चलना है तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, आप अपना दूसरा धंधा करो। और ये जो अर्जुन अवार्डी में पेट्रोल पंप मिला हमें, वो माननीय नरसिम्हा राव पेट्रोलियम मिनिस्टर, जी जी जी, उनका निजी सचिव वॉलीबॉल का खिलाड़ी था नागपुर का, वो हमें बहुत मानता था आईएएस। तो उसने बुला के 2% कोटा हमसे रखवाया अर्जुन अवार्डी के लिए। वो किया हमने। माननीय सिंधिया साहब थे, वर्तमान सिंधिया साहब, उनके पिताजी रेल मंत्री, जी जी जी, वो और हम साथ साथ वो क्रिकेट खेलते थे, हम एथलेटिक करते थे ग्वालियर में एक ही मैदान पे जी। उनसे कह के मैंने अर्जुन अवार्डी को रेल पास बनवाया, सेकंड एसी का। जी जी जी। तो पहले के लोग थे जो देखते थे कि हाँ ये समाज कल्याण का काम है, कर दो। पैसा नहीं लेते थे कोई भी। अच्छा, खेल विभाग में रहे आप, कोई कभी बैठ के सोचते हैं यार कि अगर मैं कुछ दिन रुकता और मैं ये खेल विभाग में करना चाहता था खिलाड़ियों के लिए, या ऐसा मैं कर देता, कोई ऐसी इच्छा रह गई थी कि हम ये करना चाह रहे थे और आप नहीं कर पाए खेल विभाग में? नहीं, एक्चुअली एक संत दादू हुए हैं भारतवर्ष में, तो उनका कहना, दादू दावे मत कर, बिन दावे दिन काट, लाखों दावे कर गए पंसारी की हाट। तो हमारे जैसे लाखों लोग अपने अपने विचार प्रकट करके चले गए। बहुत से आईएएस हैं, प्रमुख सचिव विजिलेंस 3 बार रहे, श्री पीसी शर्मा, वो अक्सर हमारे घर आते हैं। तो बोलते, मैंने कि छोड़िए, जब आप थे तब थे, अब क्या करना। आप जैसे कितने लाखों लोग अपने अपने विचार प्रकट करके चले गए। तो संसार है, आप वर्तमान को देखिए, वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं करिए। पास्ट और भविष्य में क्या था वो छोड़ दीजिए उसको। हाँ, जो आगे क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं हम, हाँ, उस पे ध्यान आपको देना है। अच्छा, जैसे अभी उस समय मैं बात करना भूल गया था आपसे, जो किट होती थी आप लोगों की, एक तो आज की किट होती है, तरह तरह की किट है, एरोडायनेमिक किट आ गई है, ड्राई फिट आ गई है, स्पाइक्स हैं, और भी तरह तरह की किट हैं जो बड़ी एडवांस है। और आप लोगों के समय तो बस एक नेकर, एक बनियान, वो भी हाथ से इंडिया लिखा, और ट्रैक सूट अच्छा मिल गया, नहीं तो वही कॉटन का ट्रैक सूट जिसमें घुटने बाहर निकल आते थे, ज़्यादा पहना। तो उस समय जो आप लोग इस्तेमाल करते थे उपकरण, किट है या खुराक में, तो क्या रहता था उस समय का? देखिए, उस समय स्पाइक्स थे, आप तो दौड़ते रहे हैं, आप जानते हैं। एक रोशन बनाते थे पटियाला में रोशन थी, वो लंबे, और वो वही और बनाते एक थे, और बड़ी मजबूत भी होती थी। हाँ, एक आगरा में बनाता था जो आधा किलो के वो जूते, उसकी स्पाइक बहुत भारी होती थी। हाँ, भारी बहुत होती थी। उन्हीं स्पाइक से हमने 68-69 में जबलपुर में ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में 400 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया, ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी का। 5 गोल्ड मेडल जीते हमने, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, जेवलिन में, 4x400 रेल में। तो उस समय यही सुविधा बहुत मुश्किल से मिलती थी। और उसी में 5 गोल्ड में जीतने के कारण पद्मश्री जनाब रुस्तम साहब होते थे, आईजी मध्य प्रदेश,
उन्होंने मेरे को सीधे सब इंस्पेक्टर बना दिया वहीं पे। तो उस समय इतने ही सुविधाएं थी, उससे ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ठीक है, उसी में आपको जैसे स्कॉटलैंड गए हम, तो आज़ाद मार्केट दिल्ली में एक गर्म कपड़ा ले लिया काला, उस पोलो इनके ट्रैक सूट से सिल दो, सबके एक सब सिल दिए। तो उसमें हम लोग जैसे लगते थे भालू हैं। तो उस समय स्थिति ऐसी थी। हाँ, जो था वो उसी में गुजारा बस हाँ। करना पड़ता था। हम लोग जब जर्मनी गए 70 में, तो श्री इमाइल जाटोपैक थे। इमाइल जाटोपैक, हाँ, और लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन रनर। करेक्ट। और उनके वो थे 1500 मीटर का ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक के। तो वो जर्मनी से निकाला गया था हिटलर ने उनको, तो दिल्ली में रहे थे। तो वापस गए तो उनको पता पड़ा इंडिया के लोग आए, तो उन्होंने फिर हम लोगों को बढ़िया ट्रैक सूट, बढ़िया जूते दिलवाए। पानी नहीं मिलता था जर्मनी में होटल में खाने पे, तो उन्होंने फिर बाल्टियाँ भर भर के पानी दिलवाए। तो वो वक्त था। अच्छा, जब बाहर खेलने जाते थे तो जो विदेशों की टीम देखते हैं, विदेश की टीम देखते थे, विदेशी खिलाड़ी, वो तो सब बढ़िया ट्रैक सूट और ये और स्मार्ट बन के घूमतेंगे, तो कहीं आप लोगों में कोई हीन भावना तो नहीं डेवलप होती थी कि यार हम लोग ऐसा कुछ? समय सोचने का वक्त ही नहीं था, केवल अपना खेल करना, खाना, बस देश के प्रति क्या हम कर सकते हैं, बस ये सोचते रहते थे बस। तो समर्पित थे देश के लिए हम लोग पूरे जी जान से। जितने कोचेज हो या वो ठीक थे सब लोग। एक दो खराब तो सब जगह पहले भी थे, आज भी हैं। अच्छा, कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो आपके खेल जीवन में, ऐसी कोई घटना कि जिसने आपको बड़ा कुछ आपके जीवन में बदलाव आया हो, आपके खेल में बदलाव आया हो, ऐसा कुछ? हम पोल वॉल्ट करते थे, जो जर्मनी से सीख के आए, फाइबर ग्लास। तो हम इंडिया चैंपियन थे पोल वॉल्ट में भी। तो श्री JRD टाटा साहब के पहले आदमी थे जिन्होंने लाहौर से बॉम्बे तक जहाज खुद उड़ाया था। JRD टाटा। और JRD टाटा साहब जहांगीर जमशेदजी टाटा खेलों में बड़े रुचि रखते थे। जब पोल वॉल्ट होता था तो धूप में आके कुर्सी डाल के पोल वॉल्ट के बगल में बैठते थे। तो जब हमने बॉम्बे में जो 2 इंडिया चैंपियन थे उन दोनों को मारा, तो उन्होंने कहा, विजय व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमने साहब 4:25 के ऊपर नहीं हो पा रहा क्योंकि फाइबर ग्लास पोल दूसरे चाहिए। तो बोलो वो कहाँ मिलते हैं? मैंने कि अमेरिका में एक ग्लासको कंपनी है, केवल वर्ल्ड में एक ही कंपनी बनाती है। तो बोला अच्छा। तो हमने कि इसके ऊपर वाले इससे बैठ के चाहिए इसको। तो वो लंच पे गए। अब हमको पता पड़ता इंटरनेट और क्या होता है। और लंच करके उन्होंने अपने अमेरिका में अपनी कंपनी को लिखा कि ऐसे ऐसे हमारा खिलाड़ी है और उसको 2 पोल चाहिए और इस वेट के इस हाइट के ऊपर करना उसको। तो जो पैसा होगा टाटा विल पे, क्या ये पॉसिबिलिटी है हमको मिल जाए? तो जब लंच ख़त्म किया, जब तक उनका फैक्स आ गया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर JRD टाटा फॉर रिमेम्बरिंग अस। और कल सवेरे एयर इंडिया से 2 पोल एज ए गिफ्ट हमारी कंपनी तरफ से पहुंच जाए, परसों आपको बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो उन्हीं पोलों के साथ हमने फिर एशिया रिकॉर्ड तोड़ा और आगे अचीवमेंट किया। तो ऐसे लोग थे जो कि कुछ करने को बहुत। जब हम आए तो उन्होंने कहा ठीक है 2400 रुपये तनख्वाह। तो हमको जर्मनी, वहाँ अमेरिका से, टेक्सास से 5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी, रहना खाना पीना फ्री। वो भी बाद में पता पड़ा इसीलिए क्योंकि हम संडे को चर्च जाते थे। एक हमारा खिलाड़ी था, उस पे साइकिल थी, 2T मोटरसाइकिल छोटी सी बिक्की थी, उसको हम अपनी बुलेट पे बिठा के ले जाते थे। तो हम भी चर्च जाते थे। तो जब फादर को पता पड़ा कि ये आदमी ओलंपियन है, अर्जुन अवार्ड है, एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उन्होंने मेरी व्यवस्था करा दी टेक्सास यूनिवर्सिटी में, रहना खाना पीना 5 साल फ्री। JRD साहब ने कह दिया आपकी तनख्वाह बराबर बैंक जाती रहेगी। तब फिर हमने पता किया कि आदमी कौन है, कैसे व्यवस्था कराई। तो पता पड़ा वो टेक्सास यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी का प्रोफेसर था, जो फादर बन के टाटा नगर में काम कर रहा था। और
हमारे लोगों को, गरीब लोगों को, आदिवासियों को कन्वर्ट करा रहा था क्रिश्चियनिटी में। तो हमें भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने का विचार था। तो फिर बच गए हम उससे। कई बार ऐसे ऑफर आए वो, तो ऐसा चलता है।